चौकी रखना चाहिए। चौकी में एक रत्नशिला रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? रत्नशिला रखना चाहिए और प्रभु को उठा करके उस रत्नशिला में विराजमान करना चाहिए, वहां पर मार्जन करना चाहिए। रत्नशिला, रत्नशिला बहुत सुंदर रत्नशिला बनाइए और उसमें प्रभु को विराजमान कीजिए, मार्जन कीजिए और बैठ करके नमोस्तु कीजिए, क्योंकि भगवान का अब आप दीक्षा कल्याण बना रहे हैं, तब कल्याण बना रहे हैं। क्या हो गया? प्रभु ने रत्नशिला में विराजमान होकर के और क्या ले ली है? अच्छा हो गई, तब हो गया। ये हमारे भाव है, भूत प्रज्ञा नहीं की अपेक्षा से हम ये सब सारे कार्य करते हैं। ये हमारे भावों में स्थापना होना चाहिए। ये जब हम स्थापना नहीं करेंगे तो हमारे परिणाम कैसे जुड़ेंगे? प्रभु को उठाओ, रत्नशिला में विराजमान करो, प्रभु की जय जयकार करो, दीक्षा कल्याणक महोत्सव की जय, तब कल्याणक महोत्सव की जय, 3 परिक्रमा लगाओ और फिर एक अर्घ क्या करो? फिर एक अर्घ समर्पित करो कि ऐसा अनर्घ पर हमको भी प्राप्त हो। अब बताओ कौन सा कल्याण आता है? बताओ तो कौन सा कल्याणक? अब ज्ञान कल्याणक। तो आपको पता होना चाहिए भगवान को, तीर्थंकर को जब भी ज्ञान कल्याणक होता है तो वो पृथ्वी से कितने ऊपर जाते हैं? कितने जाते हैं? 5000 धनुष कहाँ चले जाते हैं केवल ज्ञान प्राप्त होते ही। फिर वही रहते हैं, वही विहार है, वही शंभो शरण है। सिर्फ एक बार ही आते हैं, कब? जब उनको मोक्ष के लिए जाना होता है तो शंभो शरण का विसर्जन करते हैं और किसी पहाड़ में जाकर के विराजमान हो जाते हैं और नीचे आकर के चार मूला नीचे आकर के और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं केवल ज्ञान प्राप्त होते ही? ऊपर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो भाई तब कल्याण हो गया। भगवान को उठाओ, कहाँ विराजमान करो? अब भगवान को सिर में विराजमान किया। जैसे ही आपने ये किया तो ये आपका शंभो शरण बन गया। क्या बन गया? कौन से भाव लेके आओ वहां पर शंभो शरण के भाव लेके आइए। भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव हुआ है और सभी लोग फिर एक अर्घ समर्पित करें भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की। सिर्फ कभी कभार पंचनाम होता है ऐसा नहीं है, हमें प्रतिदिन क्या करना है? अच्छा, मोक्ष में भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्धशिला में। तो भगवान को फिर वेदी में विराजमान कर दो और सिद्धशिला में मोक्ष कल्याण की जय। और फिर भगवान को क्या करो? लेकर फिर समर्पित करो। तो कितने कल्याण हो गए? 5 कल्याण। ऐसे पांचों कल्याणक से हमारे जब भाव जुड़ते हैं तो फिर तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण हो गया ना? तुम्हारे 5 हुए हैं तो हमारा तो काम पता है, हमारा 1 होगा तो 5 हमारे भी होंगे। हमको पता है ना, 1 होगा तो फिर तो होना ही होना है। फिर तो हमारा कल्याण, कल्याण और कल्याण, कल्याणक में 2 का है, एक का पहले एक का बाद। एक का मतलब अपनी आत्मा का कल्याण और जो आ जाए उसका भी कल्याण। इस प्रकार से कल्याणक महोत्सव होता है, महानुभाव और बड़े वैभव के साथ होता है। देवी देवताओं ने सब करते हैं। यस्वर्गावतरो सवे यद्भवत् जन्माभिषेको सवे यद्दीक्षा ग्रहणो सवे यदखिला ज्ञान प्रकाशो सवे यन्निर्वाण गमो सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीत स्तुति मंगलै प्रशयताम् मैं सुप्रभातो सब। जैसे साक्षात देवी देवताओं ने पंचकर्ण किए थे उस समय जो मंगल हुआ था, जो गान हुआ था, जो गीत हुआ था, जो सुप्रभात हुआ था, जो कुछ भी उस समय हुआ था, मैं प्रतिदिन वैसा ही मंगल गान आदि कर करके प्रभु का पंच कल्याणक बनाता। सोचो कितने उत्कृष्ट भाव हमारे अंदर होना चाहिए, हमारी आत्मा में होना चाहिए। और वही आत्मा में संस्कार कल्याणक के जब हमारे आत्मा में जाते हैं वो बीज जाता है, वो वृक्ष बन जाता है।
और वो फलीभूत होता है। महानुभाव, ये तीर्थंकरों के दर्शन करने मात्र से कहा गया है कि जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी धवला में क्या कहते हैं? विघ्नः प्रणश्यन्ति भयं न जातो न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति अर्थान यथेष्टान सदा लभन्ते जिनोत्तमानं परिकीर्तनेन। विघ्नः प्रणश्यन्ति, भगवान के दर्शन करने से विघ्न दूर होते हैं। ना दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट देवता होगा तो पर उपसर्ग नहीं कर सकता, तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अर्थान देष्टान सदा लभन्ते, संसार में जीवन जीने के लिए श्रावक के लिए अर्थ और इष्ट की प्राप्ति चाहिए होती है, वो भी सदा लभन्ते, सदा ही उसे सहज रूप से प्राप्त होते रहते हैं। जिनोत्तमानं परिकीर्तनेन, जो जिन्हें भगवान का परिकीर्तन करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, उनको याद करता है, उनको नमन नमोस्तु करता है और ये सब भक्ति भाव पूजा पाठ करता है, ये सब से हमारा अति पुण्य का बंध बनता है, अति पुण्य बनता है, अतिशय वाला पुण्य बनता है, परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनता है। तो हम सबको इस प्रकार का दर्शन करना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए। और कहते हैं शास्त्रों में कि जो चीज आप अपने लिए करते हैं उससे भी बेस्ट चीज जो है जिनालय की, जिन मंदिर के लिए करना चाहिए। यदि आपका घर मंदिर से अति सुंदर है, इसका मतलब है कि आपका जिन मंदिर के प्रति आसाधना है, अभिनय है, अनादर है। आपके घर से भी सुंदर प्रभु का जिनालय होना चाहिए, जिन मंदिर होना चाहिए। मंदिर इतना सुंदर होना चाहिए कि जहां पर आकर के आपको वैराग और वीतरागता के परिणाम प्रकट हो, और घर इतना अति असुंदर होना चाहिए कि वहां पर जाकर के घर जाने की इच्छा ही ना हो। यदि आपने घर बहुत सुंदर बना दिया तो मंदिर आने की इच्छा नहीं होगी। घर को कैसे बनाना चाहिए? कब छोड़े, कब यहाँ से जाए और मंदिर आए, भैया हम यहाँ से जाए ही ना। आप पढ़िए शास्त्र में, जिनसे स्वामी का पुराण पढ़िए, आचार्य पुराण, उसमें देखिए समोसरण का क्या वैभव, एक सी एक चीज उस समोसरण में रहती है, इतना सुंदर वैभव है समोसरण का। तो भगवान का ऐसा समोसरण रहता है कि व्यक्ति के अंदर से मान गलत हो जाता है, हमारे पास है क्या, प्रभु इतना अभिमान कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में सारा वैभव पड़ा हुआ है, तब भी ये अलिप्त है, निष्प्रय है, इन्हें इन वैभव से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा है और हम उसी में ही। एक सेठ जी थे, भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया, अपार संपदा थी, तो उन्होंने समोसरण में जाने का भाव रखा। तो दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने अपना पूरा वैभव निकाला, हाथी घोड़े सोने चांदी, ये कई किलोमीटर की यात्रा निकाली। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? पूरा वैभव अपना खजाना निकाल दिया दुनिया को दिखाने के लिए। भगवान के समोसरण देखो, मैं जा रहा हूँ समोसरण में। अच्छा, उसी समय सौधर्मित्र भी कहाँ जा रहे थे? तो समोसरण सौधर्मित्र जा रहे थे, तो सेठ जी का पूरा जुलूस देखा और देख करके सोचा कि बताओ, इसको प्रभु के पास जाने में इतना अभिमान हो रहा है और अपना धन का प्रदर्शन कर रहा है। तो सौधर्मित्र इंद्र ने क्या किया, उसके बाजू से ही अपनी इससे कई चौगनी क्या निकाल दी है, उसे जाकर क्या है, चुटकी में काम होता है उसको, तो ठीक है ना, उसके बाजू से अपना ऐसा वैभव निकाला। सौधर्मित्र जब निकले तो वो सेठ जी ने जब ऐसे करके देखा, अरे हम तो कुछ नहीं है भैया, छोड़ो छाड़ो, पैदल चलो समोसा है, ठीक है ना, और वहां पे जाके दीक्षा ले ली कि हम तो कुछ भी नहीं, हम किस वैभव के लिए अभिमान कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं, ये सब कुछ है, हमें तो सिर्फ जिन्हें भगवान के दर्शन और उनसे मिलने वाला ज्ञान, जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। महानुभाव, आप सब लोग यहाँ पर आज जो है छत्र अर्पण कर रहे हैं, चंदोवा अर्पण कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ दान है, श्रेष्ठ दान है। भगवान के ऊपर जो छत्र लगाता है उसके ऊपर सदा ही जो है भगवान की और पुण्य की क्या है, छत्र अनुकंपा बनी रहे। कहते हैं दिल्ली में तो पता है ना जमीन है ना आसमान है तुम्हारा,
पीछे फ्लैट में हो, ठीक है ना, ना और छत का पता ना जमीन का पता, और छत अर्पण कर दो तो जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक तो सब कुछ बढ़िया से बढ़िया बना रहेगा। इसलिए ये कार्य जो है सदा हमें करते रहना चाहिए। प्रभु पर छत्र मतलब आपका राजयोग है। क्या है आपका? आपका राजयोग है। आप हर जगह क्या करेंगे? राज करेंगे, और अपने आत्मा में भी राज करेंगे। इस प्रकार का राजयोग बनता है। छत्रपति चंदोबा ये सब महासम्मान है, ये प्रभु के महासम्मान है। यहाँ तो अपन एक एक कर रहे हैं। ये 108 108 108 जो प्रातिहार नाम के देव होते हैं। कौन से नाम देव होते हैं? प्रतिहार, प्रतिहार नाम के देव होते हैं। वो उसको लेके खड़े होते हैं, उसमें इसका नाम प्रातिहार हो। उसको लेके खड़े होने से क्या नाम होता है? उसका नाम प्रातिहार। और देव का नाम क्या होता है? प्रतिहार। ये जितने भी अकृत्रिम चित्तालय होते हैं, उन अकृत्रिम चित्तालयों में एक एक प्रातिहार जो है 108 प्रकार के होते हैं। वो लेकर के तार उम्र जितनी उनकी आयु रहती है उतनी आयु पर्यंत लेकर के भगवान के पास भक्ति भाव से, बोर होकर के नहीं, इतना सौभाग्य समझ कर कि मैं प्रातिहार लेकर के यहाँ पर खड़ा हूँ, कितना मेरा भाग्य है। पूरी उम्र जितनी उनकी आयु होती है, पूरी आयु पर्यंत उन प्रातिहार को लेकर के खड़े होते हैं और भक्ति भाव से प्रभु के सामने निहारते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। और आप लोग भी इसी सौभाग्य को प्राप्त यहाँ पर कर रहे हैं। मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप इस कार्य में अपने मन वचन काया और कृत का अनुमोदन लगाइए, जिससे हम भी स्वयं भगवान बन सके, हम भी परमात्मा बन सके, हम भी शुद्ध प्रभु बन सके। महानुभाव, प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक मैंने मना कर दिया था, लेकिन यहाँ का पुण्य इतना तीव्र रहा कि वो आना पड़ा और आपके प्रोग्राम में शामिल होना पड़ा। हाँ, तो ये सब आपके पुण्य से होता है। हम लोग कितना भी कुछ सोचे, हाँ करें मना करें, लेकिन जब किसी का पुण्य तीव्र होता है तो उसको खींच ही लेता है। जैसे भगवान का समोत्सरण जो होता है, जो भव्य चीज का जो पुण्य होता है उसकी ओर चले जाते हैं, ऐसे ही साधु संत लोगों का भी ऐसी प्रकार से होता है। आपका जब पुण्य तीव्र होता है तो वो उस ओर आगे चले आते हैं, किसी न किसी प्रकार से बन जाता है। मैं तो स्वयं आश्चर्य समझ रहा था कि मैंने मना करने के बाद भी इस प्रकार का भाव होना कि आना ही पड़ा और प्रभु के चरणों पर, और हमको इसके अच्छा